नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में फिर से हम बात करेंगे कि W को कहाँ पर लॉन्ग ओ और कहाँ पर वाव पढ़ते हैं। तो ये W का कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट है। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स में क्या अंतर है। अगर आपको ये वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स नहीं मालूम है तो यहाँ से देख लीजिए। देखिए A U E I O, जो ये 5 वर्ण आपको अलग से दिख रहे हैं वो क्या है? वॉवेल्स हैं। जो इनके अलावा होंगे वो क्या होंगे? कॉन्सोनेंट्स होंगे, जैसे BCZNM, वो सब क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं। अब चलते हैं कि W को कहाँ पर लॉन्ग ओ पढ़ते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि ये लॉन्ग ओ होता क्या है वैसे। तो देखिए ओ दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो पहले देखिए लॉन्ग ओ वो होता है जिसका उच्चारण लंबा हो, जैसे ऑक, और शॉर्ट ओ वो होता है जिसका उच्चारण छोटा हो, जैसे ऑक। तो यहाँ पर आपने देखा होगा तुलना में कि यहाँ पर ओ का उच्चारण कैसा हो रहा है? लंबा हो रहा है, और यहाँ पर शॉर्ट हो रहा है। तो इस कारण से यहाँ पर मतलब तुलना हो रही है कि यहाँ एक जगह लॉन्ग हो रहा है, एक जगह शॉर्ट हो रहा है। तो आपको ये समझ आ गया। तो अब चलते हैं आगे। तो देखिए W को कहाँ पर लॉन्ग ओ पढ़ते हैं। हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? कि W को कहाँ पर लॉन्ग ओ पढ़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट रूल। तो देखिए जब कभी भी अगर कॉन्सोनेंट के बाद में अगर क्या हो, कॉन्सोनेंट के बाद में अगर ए वोवेल हो, और ए वोवेल के बाद क्या हो? डब्ल्यू हो, और डब्ल्यू के बाद क्या हो? एक कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ पर ए का उच्चारण क्या होगा? ए का उच्चारण होगा अ, और डब्ल्यू का उच्चारण क्या होगा? ऊ। जब इन दोनों को मिलाएंगे अ और ऊ को, तो उच्चारण निकलेगा क्या? औ और ओ। मतलब इस चीज़ को आप क्या पढ़ सकते हैं, मतलब कि इसका औ भी उच्चारण कर सकते हैं और ओ भी उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि अ और ऊ जब मिलेंगे तो औ उच्चारण होगा। जो औ है वही क्या है? ओ है। तो आपको समझ आ गया। तो क्या उच्चारण होगा? अ और ऊ का औ उच्चारण होगा, या फिर ओ, दोनों में से कोई भी उच्चारण कर सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूला, अगर कॉन्सोनेंट से पहले कुछ हो या नहीं हो तो क्या होगा? हो या नहीं हो, और कॉन्सोनेंट के बाद में क्या हो? ए वोवेल हो। क्या हो? ए वोवेल हो। और ए वोवेल के बाद आपको ध्यान रखना है कि उसके बाद क्या हो? डब्ल्यू हो। और डब्ल्यू के बाद क्या होना चाहिए? एक कॉन्सोनेंट हो, और कॉन्सोनेंट के बाद कुछ भी हो तो वहाँ पर ए का उच्चारण अ होगा और डब्ल्यू का उच्चारण होगा ऊ। जब दोनों को मिलाएंगे तो उच्चारण होगा ओ या फिर औ। देखा? तो अब देखिए इसका उदाहरण, जैसे लॉन, क्रॉल और टॉनी और पॉन। तो यहाँ पर देखा आपने कि लॉन, लॉन में देखो यहाँ अ, यहाँ पे ए क्या है? अ है, और डब्ल्यू क्या है यहाँ पर? ऊ है। तो यहाँ पर आप चाहे तो कर सकते हैं लाउन, औ भी कर सकते हैं और ओ भी कर सकते हैं, जैसे लॉन और क्रॉल और क्राउल, टॉनी और टाउनी और पॉन और क्या? पाउन। तो अब चलते हैं इसका सेकंड रूल देखिए। तो देखिए जब कभी भी अगर कॉन्सोनेंट के बाद में क्या हो? ए वोवेल हो। क्या हो? ए वोवेल हो, और ए वोवेल के बाद क्या हो? डब्ल्यू हो, तो वहाँ पर ए का उच्चारण क्या होगा? अ, और डब्ल्यू का उच्चारण क्या होगा? ऊ। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो उच्चारण क्या निकलेगा? फिर से औ और ओ। मतलब दोनों में से कोई भी उच्चारण कर सकते हैं आप, क्योंकि जो ओ मिलकर बनता है वो किससे मिलकर बनता है? अ और ऊ से। आपने ज़्यादातर कोई संधि पढ़ी होगी, मतलब हिंदी भाषा में, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि अ और ऊ को जब मिलाते हैं, अगर अ आगे हो और ऊ पीछे हो, तो जब दोनों को मिलाते हैं, मतलब संधि करते हैं, तो उसका उच्चारण क्या निकलता है? ओ निकलता है। तो इसी तरह इंग्लिश में भी है। तो यहाँ पर मतलब डब्ल्यू अगर यहाँ पर ऊ है और आगे अगर ए क्या है? अ है, तो दोनों को जब मिलाएंगे तो उच्चारण क्या निकलेगा? ओ। तो जैसे देखिए फॉर्मूला, मतलब कॉन्सोनेंट से पहले कुछ हो या नहीं हो, और कॉन्सोनेंट के बाद में क्या हो? ए वोवेल हो, और ए वोवेल के बाद क्या हो? डब्ल्यू हो, और डब्ल्यू के बाद कुछ नहीं हो, तो वहाँ पर ए का उच्चारण होगा अ और डब्ल्यू का उच्चारण होगा ऊ, जिसके कारण से इन दोनों का उच्चारण क्या निकलेगा? ओ। क्या निकलेगा? ओ। जैसे उदाहरण देखिए लॉ, ड्रॉ, शो और स्ट्रॉ। या फिर आप यहाँ कर सकते हैं जैसे लाउ, ड्राउ और शव और ट्राउ, मतलब स्ट्राउ। मतलब दोनों में से कोई भी उच्चारण कर सकते हैं। यहाँ पर ओ करे, या फिर मतलब ए डब्ल्यू का उच्चारण आप कर सकते हैं ओ या औ, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो अब समझते हैं दोस्तों कि डब्ल्यू को कहाँ पर व पढ़ते हैं। मतलब कहीं पे ए होने के बाद में भी अगर डब्ल्यू आ जाए कहीं कहीं पर, तो वहाँ पर कहीं डब्ल्यू को व भी पढ़ते हैं। तो कहाँ पर पढ़ते हैं? तो वह देखिए। तो देखिए जब कभी भी अगर ए वोवेल के बाद में अगर डब्ल्यू हो, और डब्ल्यू के बाद में अगर एक और वोवेल हो जो ए के अलावा हो, या फिर ए एक, भले कोई भी वोवेल हो, भले ए भी शो होता, भले मतलब कि
ए के बाद अगर ए वोवेल के बाद में अगर डब्ल्यू हो, डब्ल्यू के बाद क्या हो, अगर कोई वोवेल हो डब्ल्यू के बाद में, तो डब्ल्यू का उच्चारण क्या होगा, व हो जाएगा। जैसे फॉर्मूला देखिए, ए से पहले कुछ भी हो या नहीं हो, और ए के बाद क्या हो, डब्ल्यू हो, और डब्ल्यू के बाद क्या हो, वी, मतलब कि वोवेल हो, कोई भी वोवेल हो तो वहाँ पर, और वोवेल के बाद में कुछ भी हो तो वहाँ पर, और डब्ल्यू को क्या पढ़ेंगे हम, व पढ़ेंगे। जैसे अवार्ड, अवौक और अवीक, और क्या है, अवे। तो यहाँ पर देखा आपने डब्ल्यू का उच्चारण क्या हो रहा है, वाह हो रहा है। इसी तरफ चलते हैं सेकंड रूल में, देखिए इसका। तो देखिए जब कभी भी अगर डब्ल्यू के बाद क्या हो, डब्ल्यू के बाद अगर कॉन्सोनेंट हो, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर डब्ल्यू के बाद में अगर सीधा कॉन्सोनेंट आ जाए डब्ल्यू के बाद सीधे ही, तो डब्ल्यू वहाँ पर थोड़ा साइलेंट हो जाएगा। क्योंकि कोई भी कॉन्सोनेंट के बाद में अगर कोई वोवेल आता है तो वहाँ पर वो पहले वाला वोवेल, मतलब कि अगर कोई भी कॉन्सोनेंट के बाद में अगर कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो वहाँ पर वो कॉन्सोनेंट, पहले वाला कॉन्सोनेंट क्या है, वो थोड़ा साइलेंट हो जाता है, मतलब मामूली सा। जैसे तो वो वाह होता है, उच्चारण तो वाह ही निकलेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, थोड़ा साइलेंट हो जाएगा। जैसे फॉर्मूला देख लीजिएगा, डब्ल्यू के पहले कुछ नहीं हो और डब्ल्यू के बाद में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ पर डब्ल्यू क्या हो जाएगा, थोड़ा साइलेंट हो जाएगा। जैसे व्रॉन्ग, व्रिस्ली। तो यहाँ पर देखा होगा ज़्यादातर लोग इसे रॉन्ग ही पढ़ते हैं, लेकिन कोई व्रॉन्ग नहीं पढ़ता है, और वास्तव में यहाँ पर क्या पढ़ते हैं लोग। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है, रॉन्ग, क्यों ज़्यादातर लोग इसे रॉन्ग ही पढ़ लेते हैं, लेकिन कोई रॉन्ग नहीं पढ़ता। पर वास्तव में आप पढ़ेंगे तो क्या पढ़ोगे, रॉन्ग पढ़ोगे, मतलब थोड़ा वो आएगा साउंड, और पीछे रा का साउंड आएगा, मतलब रॉन्ग, मतलब कि वह थोड़ा, वह का थोड़ा साउंड आएगा, मतलब जैसे वरोंग, वरोंग शब्द नहीं आएगा, व्रॉन्ग सीधा, मतलब कि थोड़ा वह आएगा। इसी तरह यहाँ देखिए व्रिस्ली में, तो यहाँ पर कोई कोई लोग रिस्ली पढ़ लेते हैं, पर वह नहीं पढ़ते, मतलब पर वास्तव में यहाँ पढ़ना चाहिए वह, हकीकत में मतलब वास्तव में पढ़ना भी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वास्तव में कोई साइलेंट है नहीं बिल्कुल। तो वो क्या है, पीछे कॉन्सोनेंट लगाने की वजह से यहाँ थोड़ा साइलेंट हो गया है डब्ल्यू, तो इस कारण से यहाँ पर थोड़ा सा वह साउंड निकल रहा है, मतलब मामूली सा, इसलिए लोग इसको बोलकर सीधा साइलेंट कर देते हैं। इस कारण से इसे पढ़ते हैं रॉन्ग और रिस्ली, पर यहाँ साइलेंट होता नहीं, आप पढ़ सकते हैं रॉन्ग और रिस्ली। तो दोस्तों अगर वीडियो समझ आई है तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।